प्रोग्रामिंग विथ ईज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम ये चैनल शुरू करने वाले हैं और ये आज मेरा पहला वीडियो है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने प्रोग्रामिंग शुरू किया था 2015 में। मैंने जब अपना ग्रेजुएशन शुरू किया था बीसीए, और फ़िलहाल मैं एमसीए कर रहा हूँ, लगभग कंप्लीट है, लास्ट ईयर है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने 2015 में शुरुआत किया कॉलेज, और उसके बाद मैंने सी सीखा, सी प्लस प्लस, फिर जावा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने सी प्लस प्लस में ही सीखा, और उसके बाद जावा मैंने सीखा। और उसके बाद वेब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं मेरा मन था। 2015 से ही वेब डेवलपमेंट मैं करता था, लेकिन कभी रेगुलर था नहीं। तो मैंने ये चैनल सोचा कि बनाऊं, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो नए इस टेक्नोलॉजी में आना चाहते हैं, उनको जितने भी आसानी से हो सके उनको मैं मेरी जो समझ है मैं वो आपको समझा सकूं। मेरी यही कोशिश रहेगी। तो इस चैनल पे हम जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी, एचटीएमएल, फ्रंट एंड, बैक एंड, और जितने भी आजकल एमबीसी मॉडल पे जो भी फ्रेमवर्क आजकल आए हैं लैंग्वेज में, जैसे मॉडल, एमबीसी का मतलब हुआ मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो पहले हम जब प्रोग्रामिंग करते थे पीएचपी में, आज से मैंने बता रहा हूँ 4-5 साल पहले, जब रिएक्ट और लारावेल उतना फेमस नहीं था, तो एमबीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो नया था बिल्कुल। तो उस समय ये सब चीज़ यूज होती थी, जैसे किक पीएचपी हो गया, कोड इग्नाइटर, वो सब बिल्कुल नया था, और इस फील्ड में लोगों ने स्टार्ट किया था उसको यूज करना। लेकिन फिर भी कोड जो लेंदी था, उसमें कोड जो एमबीसी के मॉडल पे जो कोड इग्नाइटर और केक पीएचपी है, तो थोड़ा सा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था। तो उसको लारावेल ने आसान किया। जावा स्क्रिप्ट में भी आजकल फ्रेमवर्क आ गया, एंगुलर है, जो कि आपको Vue.js है, और रिएक्ट.js है वो फेसबुक के द्वारा बनाया गया है, और Vue.js, आई थिंक Vue और AngularJS दोनों में से कोई एक फ्रेमवर्क है जो गूगल ने बनाया, आई थिंक, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ है प्रोग्रामिंग में। एमबीसी मॉडल पे फ्रंट एंड और बैक एंड पे आजकल ज़्यादा कोडिंग हो रहा है। तो हम इस चैनल पे आज जो वीडियो है, हम वो एरे देखेंगे, एरे के प्रोटोटाइप फंक्शन जो हैं उसको देखेंगे। तो आज जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो रिड्यूस फंक्शन देखेंगे, और फाइंड फंक्शन देखेंगे, फ़िल्टर और फॉर ईच फंक्शन। ये 4 फंक्शन है जो हम देखेंगे। और रिड्यूस और फ़िल्टर, ये 2 फंक्शन है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये फंक्शन बहुत ही आसानी कर देंगे आपको। कोई भी चीज़ एरे में, कोई चीज़ जैसे फाइंड फंक्शन है, तो कोई भी चीज़ अगर आपको ढूंढना होगा, फाइंड फंक्शन है, जो फाइंड फंक्शन हम किसी भी एरे के अंदर कोई चीज़ अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो वो हम उसमें ढूंढ सकते हैं। और फ़िल्टर फंक्शन है, जो हम एरे पास करेंगे, उसके साथ उस फ़िल्टर फंक्शन के अंदर एरे जो हम पास करेंगे, उस एरे को आइट्रेशन करेगा और फ़िल्टर करेगा हर एक एलिमेंट को, और हमारे जो एक्सप्रेशन के हिसाब से, जो भी एक्सप्रेशन हम लिखेंगे उसके हिसाब से वो आउटपुट करेगा और एक नया एरे बनाएगा। तो इसमें नए एरे बनाने वाले फंक्शन जो हैं आपको रिड्यूस है, फ़िल्टर है और फॉर ईच। ये जो 3 है वो आपको एक तरह से, फॉर ईच जो लूप है नया एरे नहीं बनाता है, लेकिन फ़िल्टर और रिड्यूस एक नया एरे बना के आपको रिटर्न करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे मैप फंक्शन, फ्लैट मैप फंक्शन, इंडेक्स, स्प्लिट, बाकी भी जो प्रोटोटाइप फंक्शन है एरे के लिए वो कवर करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिड्यूस फंक्शन है। तो मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। जो मैं कोड एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, VS कोड एडिटर। ठीक है। तो ये मैंने कोड लिखा है, और यहाँ पे हम कोड को शुरू करते हैं। तो मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया है, और इसे कह सकते हैं ग्लोबल वी वेरिएबल। हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटर यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। मैं इसलिए यहाँ पे डिफ़ाइन किया हूँ कि बताना चाहता हूँ कि ये जो रिड्यूसर फंक्शन होता है क्या, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में रिड्यूस फंक्शन है, जो कि एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है 2 वेरिएबल को, इनिशियल पॉइंट और उसके अगले करंट वैल्यू को, दोनों को ऐड करके एक साथ एक्यूमुलेट करके और रिटर्न करता है।
तो जिस एरे के साथ अगर आप किसी दो वैल्यू को और पूरे उसके कलेक्शन को अगर आप ऐड करना चाहते हैं साथ में, तो रिड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम एक कॉल बैक फंक्शन बना लेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए हमें पैरेंथेसिस 2 देना पड़ता है ऐसे, और उसके बाद फिर हम ये एरो फंक्शन दे देते हैं। ये हमारा कॉल बैक का बेसिकली सिंपल रूल है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन के लिए बनाया, और पहला जो इसमें हमने पॉइंट लिया वो एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर से ही आपको पता चल रहा है कि एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इनिशियली पॉइंट पे जब हम एरे को पास करेंगे, ये हमारा बेसिकली एरे है। एरे क्या होता है, एरे एक कलेक्शन ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग टाइप के होमोजेनियस डेटा को कंटेंट कर सकते हैं। आप एक एरे में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं, और बेसिकली सिंगल स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली होमोजेनियस है। आप इसमें कुछ भी बूलियन भी चाहते हैं तो बूलियन भी स्टोर कर सकते हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। मैं यहाँ प्रोग्रामिंग भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ चाहता हूँ तो यहाँ फॉल्स भी लिख सकता हूँ। तो ये कोई आपको एरर नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है एरे को एक होमोजेनियस उसका नेचर, क्योंकि वो किसी भी डेटा को वो स्टोर कर लेता है, या वो नंबर हो, या वो स्ट्रिंग हो, या बूलियन वैल्यू हो, या फ्लोट हो, या कोई भी नंबर हो। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। अब हम अपने वीडियो पे आते हैं जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने एक रिड्यूस फंक्शन बताया, जहाँ मैंने बताया कि एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना। तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक्यूमुलेटर हमको लेना है, और उसके बाद हमें करंट वैल्यू लेना है। करंट वैल्यू का मतलब कि जहाँ पे हमारा कॉल बैक फंक्शन कॉल हो रहा है उसके पहले वैल्यू पे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ शुरू है, 1 पे। तो करंट वैल्यू हमारा ये होगी। एक्यूमुलेटर पे इनिशियली क्या रहता है, 0 होगा इनिशियली। आप एक्यूमुलेटर को रीडिफाइन नहीं कर सकते। आप जब ये फंक्शन आप बना रहे हैं, अगर इसके पास आ गया ये रिड्यूस फंक्शन के अंदर, आपने अगर ये पास कर दिया इस कॉल बैक फंक्शन को, तो आप इससे फिर से ये जो एक्यूमुलेटर है इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ रीडिफाइन भी किया, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो 0 से ही शुरू होगा। एक्यूमुलेटर इनिशियली 0 वही होगा। तो जब 0 और करंट वैल्यू क्या होगा, 1, तो हमारे फंक्शन के पास क्या जाएगा, कॉल बैक फंक्शन के पास यहाँ 1 आएगा। देन ये फिर से कॉल होगा, और जो रिड्यूस मेथड है एरे का वो फिर से कॉल करेगा रिड्यूसर को। फिर सेकेंड टाइम में हमारा क्या होगा, 2 आएगा। फिर पहले वैल्यू को, और पहले एक्यूमुलेटर के पास पहले 0 था, लेकिन 0 + 1 1 हो गया। फिर हमारे पास जब नेक्स्ट टाइम हमारा रिड्यूसर कॉल होगा कॉल बैक फंक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह करके हमारा जो आउटपुट होगा 4 3 7 10 11। तो आइए हम इसे प्रिंट करके अपने स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं console.log। आई थिंक हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे console.log में प्रिंट कर दिया है। तो आइए हम अपने कंसोल में देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है इसका। तो मैं यहाँ अपने कंसोल में जाता हूँ, तो देख सकते हैं कि जो पहला रिज़ल्ट है वो 10 है, और यहाँ पे जो एडिशन है 4 3 7 2 9 और 10, आप देख सकते हैं 4 3 7 2 9। तो रिज़ल्ट जो हमारा है वो 10 आया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कॉल बैक फंक्शन हमने किया था इस रिड्यूस फंक्शन ने बिल्कुल इसे इग्नोर कर दिया, इस 5 को इसने बिल्कुल इसे इग्नोर करके, और एक्यूमुलेटर को इनिशियल वैल्यू जो डिफाइन है वही रखा। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि
जो हमारा रिज़ल्ट आउटपुट है, अगर हम उसमें कुछ एडिशनल ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो हम सेकंड पैरामीटर में हम उस नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो हमारा आउटपुट आएगा, हम इस रिड्यूस फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं जो कि हमारा कॉल बैक है, और उसके अंदर हम इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू को दोनों को ऐड करते हैं और एक्यूमुलेट करके और रिड्यूस फंक्शन को रिटर्न करते हैं, जब तक कि ये लास्ट तक ना नहीं पहुंच जाए। तो रिड्यूसर फंक्शन को हम यहाँ कॉल करेंगे, और लास्ट में जब सबका एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें 5 एडिशन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे 15 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कि 5 यहाँ पे ऐड हो गया हमारे रिज़ल्ट में। अगर आप रिड्यूस फंक्शन के बारे में और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप मोज़िला डेवलपर मोज़िला वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक्चुअली मैं खुद इसे यूज करता हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है। तो बेसिकली मैंने जो अभी बताया था आपको, रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट ए रिड्यूसर फंक्शन। तो जैसे मैंने अभी बताया कि रिड्यूस जो फंक्शन है वो एक रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करता है ऑन ईच एलिमेंट। जैसे बताया, पहला बार मैंने बताया था कि पहला 1 जाएगा, उसके बाद उस समय कॉल करेगा, फिर सेकंड जब जाएगा तो उस समय दोबारा कॉल करेगा। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है, द रिड्यूस मेथड एग्जीक्यूट ए रिड्यूसर फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे रिजल्टिंग इन ए सिंगल आउटपुट वैल्यू। ये सिंगल आउटपुट वैल्यू देता है, एक वैल्यू रिटर्न करेगा फाइनल जब ये पूरे एरे को आइटरेट कर लेगा। तो और देख सकते हैं कि मैंने बताया था एक्यूमुलेटर का, योर रिड्यूसर फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू इज असाइंड टू एक्यूमुलेटर हुज वैल्यू इज रिमेंबर्ड अक्रॉस ईच आइट्रेशन। तो एक्यूमुलेटर बेसिकली बीच में इनिशियल वैल्यू, शुरू में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पहला आइट्रेशन कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास कुछ वैल्यू हो जाता है जो उसे रिमेंबर करता है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में जब ये रिड्यूस फंक्शन है जो वो रिड्यूसर को कॉल करेगा, तो नेक्स्ट उस वैल्यू को जो एक्यूमुलेटर ने रिमेंबर करके रखा है उस वैल्यू में क्या करेगा, जो करंट वैल्यू है उसको एडिशन कर देगा। फिर एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, पहले एक्यूमुलेटर के पास क्या था, 1 था, दूसरा बार में क्या होगा, वो 2 होगा, जहाँ करंट वैल्यू 2 होगी। तो एक्यूमुलेटर रिमेंबर 1 किया है और वो एडिशन करके फिर एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। तो ऐसे ही करते करते जब एरे पूरा एडिशन हो जाएगा तो एक सिंगल वैल्यू आपको एक्यूमुलेट करके दे देगा। वही यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक है। आप इसमें चाहेंगे तो अगर आप इसमें और भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, जैसे इंडेक्स भी और सोर्स भी, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो। अगर अब हम देखेंगे फाइंड मेथड में हम कैसे किसी भी एलिमेंट को फाइंड करके उसका अगर हम इंडेक्स जानना चाहते हैं तो वो भी हम जान सकते हैं। तो बेसिकली ये रिड्यूस फंक्शन हो गया। और जो अगला फंक्शन है हमारा वो है फ़िल्टर फंक्शन। तो मैंने यहाँ सिंपल एक एरे बना लिया जिसमें कुछ स्ट्रिंग ऑफ एरे है। मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा है, स्प्रे, लिटिल, इलाइट, डिस्ट्रक्शन, प्रेजेंट, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िल्टर क्या करता है, बेसिकली हर एक आइट्रेशन में, जैसे इनिशियल आइट्रेशन यहाँ से शुरू होगा तो हर एक आइट्रेशन में कॉल बैक करेगा और एक आइट्रेशन में जो आपने एक्सप्रेशन वैल्यू दिया है उसको फाइंड आउट करेगा। जैसे फर्स्ट में इसमें आउट करेगा, अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो नेक्स्ट पे जाएगा, नेक्स्ट पे मूव करेगा, फिर थर्ड पे मूव करेगा, फोर्थ पे मूव करेगा, फिफ्थ पे मूव करेगा। अगर उससे कोई वैल्यू मिल जाती है जो आपने एक्सप्रेशन दिया है, बेसिकली ये एक्सप्रेशन है हमारा, हम कहना चाहते हैं कि जो ये वर्ड एरे है उसमें ऐसा एलिमेंट ढूंढो जहाँ ब्लैंक हो, एम्प्टी हो, ठीक है। अगर ऐसा अगर मिल जाता है तो क्या करो, उसका उल्टा कर दो। उल्टा यानी क्या कर दो, उस एलिमेंट को हटा दो। अगर मिल जाता है तो जस्ट टॉगल, ये आप जब हम किसी भी रिज़ल्ट में ये देते हैं इसका मतलब जस्ट होता है अपोजिट। अगर मैंने ट्रू लिखा है तो अगर ये लग जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स लिखा हुआ है तो ये ट्रू हो जाएगा। बेसिकली ये मतलब होता है। अगर मिल जाता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, फ़िल्टर मेथड एक एरे क्रिएट करेगा और उस एक्सप्रेशन के अनुसार उस एरे में वो रिज़ल्ट
आपको दे देगा जो आप चाहते हैं कि आपको वो रिज़ल्ट मिले। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हैं और मैं इनसे कंसोल लॉग करता हूँ। तो देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया था उसे रिमूव कर दिया इसने, फिल्टर मेथड ने, और एक एरे बनाया जिसमें वो स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कहीं भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। तो बेसिकली फ़िल्टर का काम है कि एक एरे क्रिएट करना आपके एक्सप्रेशन के अनुसार, अगर मैच करता है तो, अगर मैच नहीं करता है तो वो अनडिफाइंड शो करेगा। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग हटा लेता हूँ, देखता हूँ रिज़ल्ट क्या होता है इसका। 1 मिनट, कॉन्स्ट आई थिंक कहाँ एरर आ रहा है। ओके तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमने पहले एम्प्टी एरे को देखा था, अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक स्ट्रिंग को चेक करते हैं, इलाइट को। तो हम चेक करते हैं कि अगर इलाइट फाइंड हो जाता है तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, पहले अगर अपोजिट, जैसे अगर हम पहले ये हटा लेते हैं, ठीक है, तो अब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि इसका क्या होगा। हम कह रहे हैं कि फ़िल्टर करो हर एक, इस एरे के अंदर हर एक आइट्रेशन में फ़िल्टर करो कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वर्ड, इसमें कोई इलाइट है कैरेक्टर कि नहीं। तो जब हम यहाँ चेक करेंगे तो अगर मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ उसे, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इक्वल डबल इक्वल लिखा ना, जब हम इसे चेक कर रहे हैं इलाइट, तो ये हमारे एक्सप्रेशन के अनुसार ही रिज़ल्ट आपको दे रहा है और उसे एक एरे में क्रिएट करके आपको वो रिटर्न करेगा। अगर मैं जस्ट इसका अपोजिट कर देता हूँ, जस्ट अपोजिट, तो मैं इसे कर रहा हूँ एक्सप्रेशन में क्या कर रहा हूँ कि वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ कॉल बैक के पैरामीटर में पास किया हूँ, फ़िल्टर फंक्शन में जो पैरामीटर पास किया हूँ बेसिकली कॉल बैक है, ये हर एक आइट्रेशन में पहले ये डिक्लेयर मैंने कर दिया, हर एक आइट्रेशन में ये हर एक एलिमेंट के लिए ये वर्ड पहले यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, देन हर एक के लिए ये मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करें कि इलाइट मैच कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैच अगर कर गया तो इलाइट हमें एक एरे क्रिएट करके फ़िल्टर फंक्शन रिटर्न कर देगा। अगर जस्ट उल्टा अगर मिल जाता है तो जस्ट उल्टा कर दो, इसका मतलब इलाइट को हटा दो और बाकी सभी को रिटर्न कर दो। तो अब हम चेक करते हैं अपना रिजल्ट, तो देख सकते हैं कि इलाइट को छोड़ के बाकी सभी जो कैरेक्टर हैं जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास इस एरे में है, इलाइट को छोड़कर। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं फ़िल्टर का मतलब, और मैं यहाँ डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। फ़िल्टर मेथड्स क्रिएट ए न्यू एरे विथ ऑल एलिमेंट दैट पास द टेस्ट इम्प्लीमेंट बाय प्रोवाइड फंक्शन। जो आप फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं या एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर उसे पास कर लेता है तो उसको फ़िल्टर करके वो आपको एक नया एरे बना के देगा और उस एरे को यूज करके आप अगला फर्दर जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उस एरे पे फ़िल्टर करने के बाद, ठीक है। अगर एरे को नहीं मिलता है तो वो अनडिफाइंड आपको दे देगा रिज़ल्ट। तो आप वहाँ पे इफ़ लगा के अगर रिज़ल्ट में अनडिफाइंड है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आउटपुट दे सकते हैं कि हमें वो कैरेक्टर नहीं मिला। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इलाइट्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने इस पे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिज़ल्ट है वो अनडिफाइंड आया, क्योंकि फ़िल्टर मेथड क्या करता है कि जब उस एक्सप्रेशन के अनुसार अगर रिज़ल्ट मिला तो वो आपको एक एरे बना देगा उस रिज़ल्ट आपके एक्सप्रेशन के अनुसार, अगर नहीं मिला तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड है। 1 मिनट, ऐसे छोटा स्क्रीन कर लेता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन पहला वीडियो है, बेसिक्स है, तो अगर आप जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो बेसिक्स नहीं जानते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड है। जैसे मैं यहाँ पे जो मैच कर रहा हूँ एक्सप्रेशन के अनुसार, अगर फ़िल्टर मेथड को मैच मिल जा रहा है तो वो क्या करेगा, रिज़ल्ट हमारा दे देगा, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। मैं यहाँ कंसोल कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो फाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि फाइंड फंक्शन जो होता है वो एलिमेंट एरे को आइटरेट करता है। हर एक आइटरेशन पे आपके एक्सप्रेशन के अनुसार उसको मैच करता है। अगर वो मैच हो जाता है तो आपको वो एक नया और जो वैल्यू है अपने जो ढूंढना है फाइंड मेथड में, बेसिकली फाइंड मेथड कोई एरे क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एरे लेते हैं जिसमें हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब उस एरे को हम फाइंड मेथड उस एरे मेथड को हम एक एरे देते हैं, ठीक है। और उसमें हम 3 पैरामीटर बेसिकली जो नॉर्मली यूज होते हैं वो 3 पैरामीटर यूज होते हैं। जितने भी फंक्शन मैंने बताए, फ़िल्टर हो या रिड्यूस हो, एलिमेंट, इंडेक्स और एरे। एरे आप जो एरे पास कर रहे हैं उस फाइंड फंक्शन में, वो एरे एक पैरामीटर होता है। और दूसरा इंडेक्स। हर एक एरे में इंडेक्स, हर एक वैल्यू के लिए इंडेक्स दिया हुआ होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एलिमेंट में ढूंढते हैं कि एक्सप्रेशन हमने क्या दिया। हमने बोला कि एलिमेंट, हर एक इटरेशन में एलिमेंट चेक करो जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 हो। तो इनिशियली ये 5 पे आएगा, तो इनिशियली 5 तो ग्रेटर देन 100 नहीं है, 12 भी नहीं है, 8 भी छोटा है हमारा। 130 हमारा जो वैल्यू है वो 100 से बड़ा है, तो हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है। और यहाँ पे फाइंड मेथड को रिटर्न हो जाएगा एलिमेंट, जो भी फंक्शन है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हम सिंपली हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। मैं यहाँ स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हमने एक टर्नरी ऑपरेटर लगाया। हमने बोला कि एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू होता है तो हम अपने कंसोल में प्रिंट कराते हैं उस एलिमेंट को जो एलिमेंट 100 से बड़ा है, ठीक है। और उसका इंडेक्स भी, और किस एरे में है वो एरे को भी प्रिंट करो। तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा देख सकते हैं कि 130 बड़ा है 100 से इस एरे में। और जो लोकेशन है उसका 0 एरे यहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो देख सकते हैं थर्ड नंबर पे हमारा 130 है और फोर्थ नंबर पे 44 है। तो हमारा जो रिटर्न आया है, जो वैल्यू है वो आंसर है 130, और जो उसका इंडेक्स है वो 3 है। तो बेसिकली फाइंड फंक्शन का यही है कि किसी भी एक्सप्रेशन के अनुसार एक वैल्यू रिटर्न करे अगर वो मैच करता है तो, अगर नहीं करता है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर ईच लूप हमारा लास्ट फंक्शन है जो आज के वीडियो के लिए। फॉर ईच बेसिकली क्या करता है कि हमारे हर एक आइट्रेशन के लिए हमें इनिशियल वैल्यू लिखना पड़ता था फॉर लूप में, और उससे एक्सप्रेशन देना पड़ता था कि हमें ये कब तक इस फॉर लूप को आइट्रेट करना है, और उसके बाद उसके इंक्रीमेंट करना पड़ता था, ठीक है। बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यह दिखा देता हूँ। जैसे ये फॉर लूप हो गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ आई = 0 लिखा करते थे। फिर हमें एक्सप्रेशन लिखते थे कि हम 1 से जो एक्सप्रेशन है जो आई की वैल्यू आइट्रेट करेगी वो 10 से कम करेगी, यानी 0 to 9। और फिर हम यहाँ पे आई करते थे, यानी कि एक आइट्रेशन बढ़ाते थे। मैनुअली हमें करना पड़ता था। लेकिन फॉर ईच लूप में क्या है, जावास्क्रिप्ट में, ये हमें इतने परेशानी नहीं करना पड़ेगा और हमें परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी। हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक एरे हमने यहाँ पे लिया, आप कोई भी एरे ले सकते हैं, नंबर का, स्ट्रिंग का, या बूलियन का, या डबल का, ठीक है। तो हमने एक एरे लिया और उसमें पास कर दिया है ये 3 स्ट्रिंग, ठीक है। जॉन स्मिथ जावास्क्रिप्ट हमने 3 पास किया और हम इसे आइट्रेट कर रहे हैं। तो फॉर ईच लूप में बेसिकली हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के लिए एरे में ये जो कॉल बैक फंक्शन करेगा, पहले एलिमेंट के लिए ये फॉर ईच लूप कॉल बैक करेगा,
ठीक है, पहला इटरेशन कंप्लीट होगा, फिर ये कॉल बैक करेगा एलिमेंट, ठीक है, स्मिथ के लिए, फिर जावास्क्रिप्ट के लिए, और बारी बारी से इसको प्रिंट कर देगा। तो अगर हम अपना आउटपुट देखें, यहाँ पे देख सकते हैं जॉन स्मिथ और जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली हो गया। और लास्ट अगर हम फॉर ईच लूप में अगर हम चाहते हैं कि कॉल बैक फंक्शन पास करना चाहते हैं, जो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन तो वो भी है, लेकिन अगर और भी एलिमेंट एक्सप्रेशन ऐड करना चाहते हो तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर ही देंगे। फॉर ईच लूप के अंदर एलिमेंट हमने ले लिया और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद हम बेसिकली सिंपल हम क्या कर रहे हैं, इस एरे का एडिशन कर रहे हैं। तो हर एक आइट्रेशन में हमने रिज़ल्ट ले लिया, ठीक है। जो इनिशियली हमने रिज़ल्ट जो है वो 0 रखा है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है, ठीक है। और उसके बाद हर एक आइट्रेशन में हमने 0 प्लस उस एलिमेंट को एडिशन किया है और रिज़ल्ट में स्टोर करा है, और फाइनली हमने इसमें प्रिंट कर दिया है। तो आज का वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रोटोटाइप जो है एरे के फंक्शन है, जैसे मैप हो गया, फ्लैट मैप हो गया, और स्प्लाइस हो गया, सॉर्ट हो गया, ये सब जो एरे के मेथड है इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो जावास्क्रिप्ट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।